अर्पित, someone Ansh is there in your class? क्यों बेटा अर्पित? यस सर। कोई अंश नाम का बच्चा है क्लास में? मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। हाँ, है सर, एक बच्चा है। आज पहली बार आ रहे हैं क्लास में? सर है, एक लड़का है अंश पाठक। अच्छा, अंश ओपन योर माइक। So yesterday I was saying about the potentiometer, और पोटेंशियोमीटर में मैंने पहले बताना शुरू किया था दैट जो काम पोटेंशियोमीटर कर रहा है दैट वाज यूज्ड टू बी डन बाय वोल्टमीटर, बट बिकॉज द वोल्टमीटर इज एन एररफुल डिवाइस, वोल्टमीटर एररफुल होता है, और वोल्टमीटर एररफुल, आई एम टेकिंग द यस्टरडेज कंप्लीट डिस्कशन, आई टेक ओनली द 2 or 3 minutes फॉर दैट, रीडिंग error in voltmeter. क्योंकि पोटेंशियोमीटर पर जाने के लिए इसका समझ में आना बहुत जरूरी है कि वोल्टमीटर की रीडिंग में एरर कैसे। तो हियर वी आर सपोजिंग लेट देयर इज अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R. It is connected to a voltmeter a voltmeter. Here I am mentioning variable resistance, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस RV, कुछ और नहीं लगा है सर्किट में, केवल यही चीज है। तो क्या है हमारे पास में, दैट दिस इज अ सेल, सेल के साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज E, दिस इज R, and there is a voltmeter. इस वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस, this is having its own resistance RV. अब इस लाइन में करंट फ्लो होगा, तो सर करंट ये फ्लो होगा, आई ये करंट फ्लो होगा, है ना। तो जब करंट फ्लो होगा तो सर इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप करता है। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द करंट इन द लाइन, करंट इन सर्किट। तो वैल्यू ऑफ करंट इज I इक्वल टू E ओवर RV प्लस R। देख सकते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V इक्वल टू I RV। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूं तो E ओवर RV प्लस R इंटू RV। तो V की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू E ओवर RV प्लस R इंटू RV। ये था, इसको मैंने ले लिया ईशान सेठी है, बड़े बड़े लोग आ गए, क्या बात है जी। अंश पाठक आज पहली बार आ रहे हैं,
तो V को आप क्या लिख सकते हो अर्पित, आर वी ओवर आर वी प्लस आर इंटू, चेक करो ठीक लिख रहे हैं। ये इसके सही लिए, समझ में नहीं आ रहा हाँ जी सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा, ये तो कल वाला ही डिस्कशन है। इससे कल पूछा था लेकिन एकदम टाइम ओवर हो गया था। देख लीजिए सर, कि मान लीजिए कि एक सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक वोल्टमीटर लगा दिया गया जिसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आर भी है। तो सर्किट में करंट जो फ्लो करेगी सर वो आई इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर होगी। अगर आप इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर भी हो जाएगा। आई की वैल्यू सर यहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको रीअरेंज करके टर्म्स को ऐसे लिख दिया। ठीक, गॉट इट। अब आप गौर से देखो, सिंस यस सर। आरवी ओवर आरवी प्लस आर, ये कभी भी ना इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ये हमेशा लेसर देन 1 होगा। क्यों? आरवी को डिवाइड कर रहा हूं आरवी प्लस आर से, आर की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, आर 0 होगा तभी केवल आरवी अपॉन आरवी इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर ये लेसर देन 1 है, सो वी ऑलवेज लेसर देन 1, यही एरर है। सो एरर इज, अगर कभी एरर कैलकुलेट करने को आ गया तो एरर की वैल्यू हो जाएगी सर e माइनस, ये एरर का रूटिंग बनेगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं, ये एग्जांपल आप केवल आपके समझाने के लिए, मान लीजिए दैट यू आर हैविंग द सेल whose EMF is 2 volt, internal resistance is 1 ohm। मैंने आपसे कहा कि दिस वोल्टमीटर इज हैविंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं। तो मैं इसके रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा। नंबर 1, मैंने आरवी की वैल्यू सर 10 ओम ले ली, एज्यूम। अगर मैंने वोल्टमीटर 10 ओम का लिया तो वोल्टेज V की वैल्यू क्या होगी? आई एम यूजिंग ए डायरेक्ट इक्वेशन, दिस इज 10 into 2, E की वैल्यू 2 अपॉन 10 plus 1, इट मीन्स 20 अपॉन 11। बच्चों ये जो आती है ना 1.98 वोल्ट आ, व्हाट आई सेड यू, कि मैंने वोल्ट मीटर 10 ओम का माना तो 2 वोल्ट के बदले इसने मुझे 1.98 की रीडिंग दी। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मैंने अभी अभी रीडिंग बनाकर क्लास स्टार्ट होने से पहले। यानी कि इसमें एरर कितना हुआ? 0.02 का। सर अगर मैं आपसे कहूं कमर्शियली, आपको देखने में लगेगा ये नेग्लिजिबल है, कमर्शियली इसका डिफेक्ट क्या है? मैंने एक मोटर व्हीकल बनाया, कार जिसे कहते हैं। अब सब कार में बैटरी लगाई 12 वोल्ट की, उसका जो स्टार्टर है ना वो 12 वोल्ट पर और एक पर्टिकुलर करंट पर ही कार की सेल्फ को स्टार्ट करेगा, या स्कूटर की या मोटरसाइकिल की सेल्फ को स्टार्ट करेगा। बाई चांस मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस 1.98 है, सर कार स्टार्ट नहीं होगी, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टर विल नॉट फंक्शन। यानी कि वोल्टमीटर जो है ये एरर दे रहा है। कब? जब मैंने इसका रेजिस्टेंस 10 ओम लगाया। सर अगर मैं इसी का रेजिस्टेंस 100 ओम, मान लीजिए मैंने 1000 ओम ले लिया, 100 नहीं लगा रहा हूं क्योंकि रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2000 अपॉन 1001। सर ये जो रीडिंग आ जाएगी 1.9998 आ जाएगी। और अगर मैंने नंबर 3 पे ऑब्जर्वेशन लेके चलता हूं, इफ सपोज आरवी इक्वल टू 10,000, अगर आरवी को 10,000 ले लिया तो यही रीडिंग डायरेक्ट लेके चल रहा हूं 1.999998 के लगभग आ जाएगी। आप देख सकते हैं, ठीक। आप अगर चेक करोगे, बस 1 मिनट का टाइम लेता हूं मैं, ये वाला मैंने 1000 वाले में गड़बड़ लग रही है, 2000 divided by 1001, this is 1.9999, और अगर मैं यहां से ये वाली रीडिंग लेके चलता हूं तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 10,001,
तो ये 1.998 हो जाएगा सर। आप देख सकते हो जैसे जैसे एज आई एम इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर द रीडिंग ऑफ द एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग। और इसीलिए डिमांड होती है हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। हम इसीलिए कह के चलते हैं आइडियल वोल्टमीटर इज दैट व्हिच इज हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन सर प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं हो सकता, यानी कि कहीं ना कहीं पे एरर है। इसीलिए कमर्शियली साइंटिफिकली आप कभी भी वोल्टमीटर का यूज नहीं करोगे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट। आपको चाहिए मोड एक्यूरेट। आप अगर गौर से देखो वंस, अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V विद रेजिस्टेंस R, R के साथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के वेरिएशन को प्लॉट किया जाए तो x एक्सिस पर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने वोल्टमीटर के बराबर में सर रेजिस्टेंस क्यों लगाए थे? यहां बेटा, यस सर। बेटा देखो ये लिखा है कि कनेक्टेड टू ए वोल्टमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बेटा वोल्टमीटर का इनबिल्ट है। भाई वोल्टमीटर आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियल बताया था, यस सर। तो बेटा वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस होगा ना। यस सर। बेटा ये वही रिप्रेजेंटेशन है। ओके सर। तो यहां पर दिस इज रेजिस्टेंस, जो वोल्टमीटर की आप बात कर रहे हो, एंड दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। If you see the equation is V equal to RV over R plus R, अगर मैं यहां पर RV को 0 मान लेता तो वोल्टेज मीटर की रीडिंग कितनी होती? अगर RV 0 तो वोल्टमीटर की रीडिंग 0 होती, यानी कि मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाता वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ती जाती। लेकिन जरा गौर से देखो, जब आपने यहां पर आए तो 1.998 है, 1.998 और यहां पर जब आए तो 1.998, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाने पर रीडिंग तो बढ़ेगी लेकिन ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। गौर से देख लीजिएगा देवांश जी, द डिफरेंस आर आपने इंक्रीज किया लेकिन वी की वैल्यू में इंक्रीमेंट इतना नहीं हुआ कि वो ग्राफ को स्ट्रेट ले जाए। ग्राफ में इसलिए हल्का सा वेरिएशन। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज विद द रेजिस्टेंस। लेकिन अगर कोई मुझसे कहता कि ईएमएफ के रिस्पेक्ट में यहां रेजिस्टेंस लीजिए, सर वाई एक्सिस पर ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ए स्पेशल करैक्टर। सर ये डिपेंड करता है केवल किस पर? सेल के अंदर के नेचर पर। ईएमएफ ओनली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है बताइए जरा? ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नंबर 2 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, क्या है, ठीक है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, HCl है, NaCl है, क्या है, NH4Cl है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब देखा होगा। तो ईएमएफ सर्किट पे डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं क्या बात कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास में वो जो पेंसिल सेल होता है ना 1.5 वोल्ट का, सर उसकी बात कर रहा हूं। आप अगर उसको कभी भी देखोगे ना तो उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि वो उसका ईएमएफ है। अब उस सेल को मैं अपने की वॉल क्लॉक में लगाऊंगा, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में,
दोनों का सर्किट अलग है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग है, ईएमएफ विल बी रिमेनिंग सेम, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट, यानी कि अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं तो ये जो लाइन है सर, ये ईएमएफ लाइन, दिस इज ईएमएफ लाइन, ठीक। और टर्मिनल वोल्टेज कभी भी ईएमएफ के इक्वल नहीं हो सकता, रीजन बिकॉज ऑफ दिस। तो आपका वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अ 40 डिग्रीज, एंड दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर इज नॉट यूज्ड कमर्शियल, इसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर 12 ठीक है, लैब में यूज कर लीजिए वीआई ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लेकिन कमर्शियली यूज नहीं होगा। दिस इज द बेसिक सर, ये ध्यान में रखिएगा। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें ऐसा ना हो, ये डिस्कस ना होता, ये ग्राफ दोनों। क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज चेक। हमारे साथ में है अभिनव, अंश। सर अगर आइडियल वोल्ट मीटर तो ईएमएफ के इक्वल होगा ना? बेटा आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डिवाइस। अब रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन होती है मेरे बच्चे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब आप सोचो R की वैल्यू इन्फिनिटी कहां से लाओगे? If R is to be infinity, that means resistivity to be infinity. That is not possible. L to be infinity, infinite long wire, not possible. Area 0. Got it? इसीलिए voltmeter is not used commercially. Ideal voltmeter is practically not possible. Anyone having the doubt in this, please check. No, sir. Then after you see, इससे बनता है पोटेंशियोमीटर। जब वोल्टमीटर फॉल्टी हो गया तो आता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर, इट्स नेम इज वेरी मच क्लियर, पोटेंशियल मेजर करने वाला डिवाइस इज पोटेंशियोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल मेजर करने के काम में आएगा, वो पोटेंशियोमीटर होगा। अब इसकी एक्यूरेसी वोल्टमीटर से ज्यादा कैसे होगी उस पर बात करेंगे, बट फर्स्ट यू सी द प्रिंसिपल ऑफ इट। On what fact it work? ये जो वर्क करता है, its principle says when a constant current flows through a uniform cross section wire, then potential difference across any length on the wire is directly proportional to its length, यानी कि V proportion to L। बट यू सी क्या क्या रखा है, फिर से मैं बोलता हूं, व्हेन ए कांस्टेंट करंट, यानी कि I की वैल्यू कांस्टेंट है, फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर, एक ऐसे वायर से जिसकी एरिया क्या है, कांस्टेंट है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि मैं जैसे जैसे लेंथ बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। कहिए ठीक है, दिस इज V प्रोपोर्शन टू L। अब इसको प्रूफ कैसे करें, हाउ टू वेरीफाई इट? तो वन थिंग यू सी, let a potential difference
of V volt is applied across a wire of length L and cross sectional area. तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है जिसको मैंने अप्लाई कर दिया एक वायर पर जिसकी लेंथ L है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. सो a current I ampere is flowing in wire. So V equal to जनरल इक्वेशन होती है पोटेंशियल की I R. तो ये ठीक है. Anyone? Here R equal to होता है बच्चों रो L upon A. If I substitute the value of R in equation 1, अगर किसी ने नोट करना है तो बता दीजिएगा. हाँ, वैल्यू ऑफ यस सर. इन इक्वेशन 1. सो V इक्वल टू हो जाएगा मेरे लाल I रो L अपॉन A. हेयर I रो अपॉन A, जरा गौर से देखिएगा. I mention in this statement क्या a constant current flowing in uniform cross section wire. यानी कि दो क्वांटिटी तो पहले से कांस्टेंट होती हैं, दे रखी हैं सर. कौन कौन? I और रो, I और A. और रो रेजिस्टिविटी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है गिवन मटेरियल के लिए, ये कांस्टेंट है. तो V प्रोपोर्शन टू L हो जाएगा. दैट मींस potential difference is directly proportional to length. If someone has to write this much, ये नोट करना है बेटा. यस सर. Please do fast. अच्छा सब मेरे पीछे प्यारे कर दोस्तों, दीजिए. I was telling the one thing, मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ जो आप लोग मुझे सबमिट करते हैं. हालांकि 2-3 बच्चे ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन देखो बेटा आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डेंस में भी लगते हैं. अब इंटरनल असेसमेंट का मतलब हो गया जो पूरे सेशन में हमने आपका ऑब्जर्वेशन किया. तो इसीलिए हम आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स देते हैं. इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दिया है. आज मैं आफ्टरनून में आपके पास में गूगल क्लासरूम का पासपोर्ट शेयर कर दूंगा. आप उस पासपोर्ट को लेकर जैसे ही गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल ओपन करेंगे, गूगल क्लासरूम, उस पासपोर्ट को लिखेंगे, आपको अपना क्लास 12th मिल जाएगा. आप उस क्लास 12th को ज्वाइन करेंगे. और उसके बाद में जैसे देवांश जी आपने जो प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट किए हैं बेटा, उनको फिर Yes, से sir. उस पर सबमिट कर देना ताकि मैं आपको उस पर ग्रेड दे सकूं. इससे क्या होगा कि आप जब जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे आपके दिए हुए ग्रेड आपके पास में रिकॉर्ड होते रहेंगे. ठीक है. और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें आपके लिए भी और मेरे लिए भी बड़ी आसानी रहेगी. क्लियर? ठीक है. तो मैं आफ्टरनून में आपके पास में पासपोर्ट शेयर करूंगा. आप सारे लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है. और अपने असाइनमेंट्स रेगुलरली उस पर सबमिट करने शुरू करेंगे. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से 6 क्वेश्चन आए, 4 नहीं आए. आपने उसमें मेंशन केवल 6 क्वेश्चन किए और बाकी 4 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए. ठीक है. इससे क्या होगा कि आपके पास में असाइनमेंट का डिस्कशन होगा. फिर बाद में वो 4 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करे और उसके बाद में रीसबमिटेड में उस कोर्स पर सबमिट कर दिया. गॉट इट? क्लियर? ठीक है. यस सर. चलिए नोट कर लीजिए इसको. सब पीछे कर दीजिए. ये फर्स्ट पेज है चाचा जी, ओ सॉरी सर. सेकंड पेज ही आएगा. यस सही है. दिस इज योर. सर बस इतना. सर एक बात और बता दीजिए. V इक्वल्स टू, आपने ये कैसे लिख दिया? V इक्वल्स टू E अपॉन RV प्लस R इनटू RV. ये this हाँ is- यस सर. ये यस सर. ये कोई ध्रुवीज बच्चा है इस क्लास में बेटा? क्यों?
Yes, sir. Dhruv Srivastava. बताइए, this time is 8:37 and the class will get over at 8:50, so he is joining now. Let him out. हाँ जी, आपने क्या करा बेटा, केवल टर्म्स को ना, ये जो था इसको आपने आरबी को इधर लिख दिया बस, है ना। नहीं नहीं, इस ये वाला कैसे आ गया सर? आपने यहाँ तक तो समझ में आ गया, आई इक्वल टू ई अपॉन में आर बी प्लस आर, तो सर फिर बी कैसे आ गया? तो v इक्वल टू आई आर होता है मेरे लाल, v इक्वल टू आई आर, यहाँ का पोटेंशियल अच्छा ठीक है, डिफरेंस। यस सर, अब आई यस सर, यस सर। यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हियर, ओके। डू इट फास्ट। अभिनव पांडे, अंश, देवांश, फैज, फवाज। फवाज बेटे इतनी बात समझ में आ गई? जलज, मीरान, प्रतीक, प्रिया, सौम्या। Tomorrow your potentiometer will be over. कल पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाएगा एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। टुमारो इज 26, 31 तक हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ध्यान से क्या करेंगे, 31 तक न्यूमेरिकल, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आपके यहाँ का जो यूनिट टेस्ट का सिलेबस है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तक का आएगा, ठीक है। सर 4th चैप्टर? हाँ, एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 चैप्टर। यस सर, नेक्स्ट पे। Done. Always सर remember 1 the मिनट। EMF of a cell depends only on two. The nature of the electrode and the nature of the electrolyte. यस सर। All of you have noted the previous 2 pages, beta? Yes, sir. Good. And in these days, if you have any doubt in the previous 2 chapter also, NCRT 1 and NCRT 2, then please discuss. Okay? Numericals नहीं आ रहे हैं। सर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला एक बार रिवाइज करवा दीजिए। बिल्कुल, एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट रिव्यू पूरा कर देता हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स भी दूंगा मैं सिलेबस टेस्ट में, ठीक है। केवल थ्योरी आएगी।
तो मान के चलिए 10 जून तक उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। देन आई रिवाइज ऑल द 4 चैप्टर्स, डोंट वरी, मैं सारे चैप्टर रिवाइज करा के चलूंगा। वन डे थ्योरी, अनदर न्यूमेरिकल, वन डे थ्योरी, अनदर न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके पास में प्लेंटी ऑफ टाइम है। आप अगर देखो डेली का 40 मिनट का सेशन अच्छा खासा सेशन होता है, यू कैन कंप्लीट अ गुड डिस्कशन। ठीक है, हम डेली के अराउंड 6-7 पेजेस की स्टडी करते हैं बेटा। तो बस आप अपना होमवर्क अच्छे से करते रहो, अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से करते रहो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। और उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, यू स्पेयर ओनली 90 मिनट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स को ज्यादा दे दीजिए, मैथमेटिक्स को 2 आवर दे दीजिए, 3 आवर दे दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री 90 मिनट सफिशिएंट स्टडी इफ यू डेली रिवाइज द वर्क प्रॉपरली। न्यूमेरिकल जिस दिन करने होते हैं उस दिन टाइम ज्यादा लगाइएगा, अदरवाइज थ्योरी कैन बी रिवाइज्ड। हल्के हल्के थ्योरी रिवाइज कीजिए, पहले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर यू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। Sir, it is third page now. This is 4th page. Third page is here. Second page was this. Okay. Yes, sir. Fourth page. Please do it fast. So please come to next page. Yes, next page. No, sir. 1 minute, sir. Done? No, sir. Taking too much time. Next. सर Please note down. सर मेरे पास कैपेसिटेंस के कुछ डाउट्स हैं, तो आप कब बता सकते हैं? Capacitance के doubt tomorrow in the session you can discuss. First I complete. ओके सर। Otherwise कल potentiometer पढ़ लीजिए. Wednesday, tomorrow is the Wednesday, Thursday you may discuss. Otherwise आप अगर कभी जैसे ये बच्चे लोग जिस समय बीच में नोट कर रहे होते हैं ना बेटा, प्रतीक, that time you will यस सर। tomorrow in the beginning of the session and discuss your doubt first. Don't worry. ओके सर। ओके, थैंक यू सर। जी तो बच्चे, और अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस हो ना तो यू मे सेंड, आई मे रिस्पॉन्ड। आप मुझे ऐसे ही व्हाट्सएप कर देना, मैं उन पर उनके आपको कॉल करके ही डिस्कस कर लेंगे, है ना। ओके सर। Now you see V proportion to L. If the length is taken here, L, and the V is taken here, so you will be getting a straight line.
because V proportional to L. Potential difference is directly proportional to length. So this will be having the some inclination. और जब कभी भी आपको कोई इंक्लाइंड लाइन मिलती है तो सर वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दैट लाइन. व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? tan theta. This is slope. A B C. तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों, स्लोप इक्वल टू स्लोप इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. ए बी को इफ यू सी दिस इज डीवी, है ना, एंड दिस इज डीएल. So this will be dV upon dl. dV upon dl means potential drop on per unit length. Potential drop on per unit length. What is the name of this physical quantity? Anyone? This is known as potential gradient. Yes, sir. और सिंबल क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हियर इट इज टेकन एज k. तो dv upon dl, otherwise you may say this is v upon l. The potential of per unit length. What should be the unit of it? SI unit? Volt per meter. This is volt per meter. Clear? This is potentiometer. This is the principle of the potentiometer. So that what you say, when a constant current is passed through a wire. अब मैं इसको ना छोटा सा एक एक्टिविटी है जिसे आप लोग बाद में लैब मैनुअल में भी नोट करेंगे. टू शो पोटेंशियल डिफरेंस increases with length. I take only 1 minute. Your period is about to over. तो प्रतीक जी, tomorrow morning you may discuss your doubt. और अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ऐसे ही भेज दीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. मान लीजिए दिस इज ए वायर, AB is a wire 1 meter long, 1 meter long alloy. And here a battery is connected. Definitely the battery will be having some internal resistance also. अगर ये 2 वोल्ट है तो सर जरा गौर से देखिएगा तो वन टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होने का सेंस क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस सर VA माइनस BB इक्वल टू 2 वोल्ट. आप जानते हो इसका मतलब क्या है? VA is must be equal to +1 volt और BB it must be equal to -1 volt. VA जो है वो +1 वोल्ट पर होना चाहिए और BB जो होना चाहिए -1 पर होना चाहिए. तो ये ठीक है. इसीलिए जब मैं यहाँ पर VA1 -1 लगाऊंगा ये 2 वोल्ट बनेगा. तो ये ठीक है. यानी कि इस पूरे वायर पर on this whole wire a potential difference, this is +1, this is -1, यानी कि यहाँ पर 0. अगर मैं इसे 6 वोल्ट लेता तो +3 -3 यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल चेंज हो रहा होता. आपने क्या करा, साथ में एक वोल्ट मीटर लगा दिया.